अंतर्जामी गति जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज सकल जीवों की प्राणी की रक्षा करो, ये जीवात्मा की रक्षा करो, रक्षा करो। हे राम हे राम हे राम। काम चल रहा है। सदगुरुदेव परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मणी आत्मा पंच तत्व में आ जाती है। चरम चक्षु से जो अपनी आत्मा और सर्व खिल्लों की आत्मा को जो एक समझता है, उसको ऐसी पीड़ उठती है, विरह उठती है कि मैं भी कभी लक 84 में गई, कभी देवता योनि में गई, कभी भूत प्रेत में गई, कभी नर नारी में आई, कभी ब्रह्म में गई, वापिस आई। मैं भी ऐसे चक्कर लगाती रही और ये भी सब आत्माएं लगवा रही है। इस जगत को देख करके ब्रह्मी सरकार रो रही है, देख करके सृजनहार परमात्मा से पुकार कर रही है। हे परमात्मा, हे सृजनहार परमात्मा, तेरे को ऐसा वर दो, ऐसा पति दो, मैं जग से न्यारी हूँ, पति के साथ ससुराल चली, ऐसा मेरे को वर प्रदान कर। ये वर प्रदान प्रगति का जो शरीर बनता है 25 प्रगति का किच्चा किच्चा बनाकर जोड़ते हैं। हे सृजनहार परमात्मा, हे माता शक्ति, ये शरीर 25 प्रगति का शरीर, हे माता तेरा दिया हुआ प्रगति स्त्री है और आत्मा भी कन्या। माता से ही सारा शरीर बनता है, नहीं तो ये शरीर बन नहीं सकता। इसलिए हे माता, मेरे को ऐसा वर प्रदान करो जो आत्मा जग से न्यारी है। उसके लिए गुरुदेव फरमाते हैं, आत्म में परमात्मा आगत लगे न कोई, परम कर्म जुग बंदिया मुगत कहाँ से। प्रकृति का शरीर मिल जाता है, आत्मा ब्रह्म जब अंतर्गत में आ जाती है सृजनहार का अंश, तो इसी से परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है। परंतु सारा जग भरम और कर्म के बंधन में फंस जाता है, तो फिर ये जगत से न्यारी कैसी होगी। जगत से न्यारी होने के लिए आत्मा अरस तो करती है, परंतु भरम और कर्म दो के बीच में बंधी रहती है। भरम क्या, तो प्रकृति के शरीर को सुख होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। दुख हुआ नहीं और ये भटक जाता है। तो दुख सुख का शरीर मिला तो जोड़ा है। सुख से हंसते हो तो दुख से रो मत। दुख सुख का तो जोड़ा है। जब तक आत्मा आसक्ति में फंसी रहेगी, चाइना में फंसी रहेगी, तब तक ये भ्रम में फंसी रहेगी और भ्रम में रहेगी जब तक कर्म बंधन होते रहेंगे। आत्मा पुकार करती है सृजनहार परमात्मा से, हे सृजनहार परमात्मा, हे माता, हमारे को ऐसा वर राम जी सदाई वर दीजो ये माय, अमरापुर मारो सासरी, माने राम जी सदाई वर दीजो ये माय, अमरापुर मारो सासरी। हे राम जी, ऐसा वर प्रदान करो घर के अंदर, इस प्रकृति के शरीर के अंदर ही वो आता है। ऐसा मेरा पति परमेश्वर प्रदान करो जो मैं उसमें मिल जाऊं और मिल करके जगत से अलग हो जाऊं। मैंने ससुराल चले जाऊं। अमर लोक मेरा ससुराल है। निर्वाण पद के दो, अमर लोक के दो, केवल पद के दो।
हे सृजनहार परमात्मा, हे माता विधाता, हे जोग में मत राखो ये माँ, हमारी माता बड़ी विधाता इन जुग में मेरे को मत रखो। हे माता तू बड़ी विधाता है, 25 प्रकृति की मालिक है। मेरे को इस 25 प्रकृति के अंदर मेरा पति बर जो, हे माता सदगुरुदेव फरमाते हैं, सतगुरु लगन लिखाया ये माँ, पुत्र भले पायो ये माँ, सतगुरु लगन लिखाया ये माँ, शब्द पुत्र भले पायो ये सांस और श्वास में सदगुरु विधि से जब राम जी की घटना करते हैं, ये लगन लिख जाता है। शब्द पुत्र जो है वो इस पुत्री के लिए आज सृजनहारी हिरते हैं, वो पिता है इस पुत्री के, वो हेरते हैं। जब सदगुरु विधि से भजन करते हैं तो ये शब्द पुत्र पाने के लिए ये विधि है सदगुरु, तब जाके आत्म चेतन से वो लखा जाता है, तब उसका आनंद आता है। जब अनुभव आता है, जब अनुभव होता है, तब ये आत्मा जगत से निरारी होती है। 6 पूर्व 6 पश्चिम के कवलों को छेदन करके सदा सुहागण कदे न दुहागण, अजर अमर पद मायु ये, अजर अमर पद मायु ये माँ, मान राम जी सदाई बर जो ये माँ, अमरा पूरे मारो सास। हे प्रकृति की मालकनी माता शक्ति, ऐसा शब्द पुत्र तेरी कृपा से मिला। अगर तू शरीर नहीं देती, प्रकृति किच्चा बढ़ाकर नहीं जोड़ती, गर्भ में 9 महीने रक्षा नहीं करती, तो ये शब्द पुत्र मेरे कैसे आया? अब ये आया है तो अमरापुर में इसके साथ में चली जाए, सदा सुहागण रहूं। ये माता आपकी ऐसी कृपा है, इसलिए मैं आपसे अर्ज करती हूँ सृजनहार परमात्मा से, विधाता माता से। शरीर सृजनहार आत्मा का अंश है, आत्मा सृजनहार का अंश है, और विधाता शरीर जब मिल जाता है तो फिर दोनों संग होने से, माया और ब्रह्म का संग होने से आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। उसके लिए बिरहनी सुता पुकार करती है, जगत देख कर बिरहनी अंतर भई उदास, तुम बिन समृत साइया जंगल गाली पान, 8 पूर संसार में काल कर्म की वीरन को डर उपजे मौजम गाले। हे परमात्मा, जब मेरे पति परमेश्वर नियंत्रण नाम नहीं आएगा तो ये जम मेरे पीछा छोड़ने वाला है, काल और जम ये मेरे पीछे पड़े और गले में फांसी डालते। ये परमात्मा, मैं जगत को देख करके रो रही, पीड़ कर रही हूँ, आपसे अर्ज कर रही हूँ। सब जगत धोके दुआर जो आग बिना सब लोग, वीरन को भ्रेहु बजे जगत का पड़ता जो, सारा संसार बिना आत्मा न जलती है, न खपती है, न मरती है, परंतु दुख सुख के बीच में हिंडती रहती है, डोला हिंडे की जैसे, घाने के बैल के जैसे चक्कर लगाती रहती है, बिना आग के जल दुखी हो रही है। हे परमात्मा, बिरहनी सुरता को देख करके पुकार उठ रही है, विरह उठ रही है, युग में इतना कष्ट है। हे परमात्मा, मैं आपके कष्ट को देखकर भी संसार के सुख में आपको भूल गई। संसार का सुख ज्यादा प्यारा लगता है, प्रकृति के आधार से जब आत्मा आ जाती है तो वो सुख में पागल हो जाता है।
सुख की आशा करते हैं, परमात्मा को भूल जाता। तब आत्मा कह रही है तुम तज ओटे मैं फिरी हिंदी वो घर बार, सब स्वार्थ के मीत हैं बिन साई भरता। और एकता दिन मद अंध की कछु न कियो विचार, अब सूझो मुझे साइया तुम मेरा भरता। जब मेरा प्रगति के अंदर शब्द सत्सबद प्रकट हुआ, मेरे को लेने के लिए ब्रह्म विराट से आया, तब मैं समझी कि आप मेरे भरतार हो। और जगत से हे भरतार आप ये अलग करने वाले, पीर से ससुराल पति लेके जाता है। तो इतने दिन में बार बार आती रही जाती रही, कई जुगों तक भौती फिरी, जब कभी देवता योनि में, कभी लव 84 में, कभी नर नारी में, कभी ब्रह्म काया में, 4 काया में मैं चक्कर लगाती रही। ये तुम तज ओटे मैं फिरी, बार बार हिलती रही। और जहां गई वही सब स्वार्थ के लिए, सबके स्वार्थ भरा हुआ, सब मैं और तू के बीच में फंसे हुए, मेरा और तेरा। यही राग देश है, मेरी तेरी राग देश कच्छ नहीं धार, मेरी तेरी राग देश कुछ नहीं धार। मेरा व्यक्ति ज्ञान करे और समझ, निष्पक्ष ज्ञान आप भी धारण करें और औरों को भी करावे, तब ये भरतार का गुण आता है। छेला संग जुग जुग रमे, दिन दिन किया अनेक, पायो सुंदरी हुई खराबी दे। जुग जुग छेलों के साथ बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, महाराज फरमाते अशुभ देव गठ में बैठे हुए हैं और शुभ देव खंड में है, पिंड में अशुभ देव है। अशुभ देव के साथ रमती रही, ये छेला के संग रमती, इसका विचार नहीं किया। अशुभ देव गठ में, देव कौन कौन, भेरू भ्रमना, दुर्गा दुर्मति, बाबू पाखंड, ये कई प्रकार से गुरुदेव ने मंगल में अंत समय में बातें लिखी हुई है। इनके संग रमोगे, अशुभ देव के संग में फरमाते भरतार खुशी नहीं। सुखदेव तो अपना कार्य करते हैं, खंड में है, पिंड में अशुभ देव जब निकाल दोगे, इस आन देव का संग जब छूटेगा, अशुभ देव नहीं छूटेंगे जब तक आन देव का, जगत का संग छूटने वाला है। दिन दिन महाराज फरमाते हैं ये भूलता जाएगा और सुख नहीं पायो सुंदरी हुई खराब। कैसी खराबी होगी जिसको लव 84 में जाना, 43,20,000 वर्ष तक भोगना। गोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छाड़ के गई आन की। हे परमात्मा मैं भोलप में फंस गई। भोलप किसको कहते हैं? सुख में लीन हो गई। जिसको जितना सुख ज्यादा होता है वो उतनी भक्ति नहीं कर सकता। सुख में लीन हो जाता है और वो उसकी कोई सब कुछ समझता है, बस मेरे को इतना सुख दिया, मेरे बहुत बढ़िया कर्म है। और ये मालूम नहीं कि सुख से तेरी सांस आगे जा रहे हैं बिना वक्त। सुख में, शोक मौज में, घूमने फिरने में, इंद्रियों के भोगों में फंसा रहता है। जितना सुख ज्यादा उतना फंसा है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते भोलक में मैं बहुत बड़ी बीमार कह रही है, मूर्ख हो गई बीमार, सुख में पागल हो गई, पर ये नहीं समझा कि सुख छूटने वाला है, सुख जाने वाला है। दूसरा जाता है जब रोते हैं, पर खुद की चिंता नहीं, अपना सोचने करते हैं कि मेरे को भी तो जाना है, तो जाएगा। इसलिए हे परमात्मा आपका जैसा प्रीतम छोड़ करके और मैं रूप में फंस गई। आन में, आन कौन है? रूप। इस रूप में फंस गई, रूप का ही गुना गानी। गुरु महाराज शरीरदारी चेले, इनमें
फंस जाते हैं सबसे ज्यादा, जिसमें ये संप्रदाय बना बना के बैठे हैं, सब ये शरीर गुरु शिष्य में फंसे। गुरु शिष्य में जो फंस जाता है शरीरधारियों में, वो आन में फंस जाता है, वो भक्ति नहीं करता, बस वो आन उपासना में रहता है। चरण को पीना, जूठा खाना, उसके पीछे पीछे कुछ लघु रखना, उसकी बढ़ाई करना, उसको माल खोना और खूब उसको ऊंचा रखना, बस इसी में श्वासा रूपी पुण्य निकल जाए। बस इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये भोलक में मैं फंस गई। जब शरीर छोड़ा, जब मालूम पड़ा तो गुरु महाराज किधर गए पता नहीं, इसलिए सदगुरुदेव पर करे प्राणी के अंत तक बड़प्पन नहीं छोड़। जब तक ये मान सम्मान बड़प्पन मेरा तेरा जब तक रहे, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सूरज का और कोई दीपक का नहीं माना। इसी प्रकार सूर्य रूपी केवल भक्ति है, और ये दीपक रूपी जो शरीर है, आत्मा चेतन घट में है, सांसा चल रहे हैं, दीपक जुड़ रहा है, और इस दीपक जब बुझ जाएगा, सांसा निकल जाएगा, क्या प्रकार क्या करता दीपक तो जल रहा है, रखना कर रहा है, और फिर भी तो सूर्य के प्रकाश से दीपक जला। इस शरीर को ही सब कुछ प्रधानता देता है, खुद को या सामने ज्ञान को नहीं देता है। ज्ञान रूपी सूर्य है, ज्ञान रूपी गुरुदेव है, ज्ञान रूपी सदगुरु पदवी है, केवल ज्ञान। परम मोक्ष में अनवेद धनी केवल ज्ञान। इस केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश में क्या दीपक जोड़ता है। मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज। महाराज फरमाते हैं गुरु तो सारी सृष्टि का एक है जो साथ जाता है, जो छूटता है वो गुरु महाराज साथ जाता है। ज्ञान जो समझा उसको दिन का पात्र है, जो भी सही समझावे और गलत समझा तो धिक्कार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इससे कर्म बनते हैं पूर्ण और आत्मा परमात्मा से वंचित हो जाती है। करते भी ज्ञान सुनकर भी क्यों सो तो कर लिया बहुत खून कर भावे बगसो साइया भावे गर्दन मां। अब हर बिन मुखान बोल स्यों सुरत समो तन को खाक मिनाल स्यों के हर मुझ बतला। हे परमात्मा मैंने जितने भी अपराध करे वो कर लिए, मेरे सब अपराधों को क्षमा कर, और आप मेरे अपराध क्षमा करके और माफ कर। जैसे पिता पुत्र के अपराध माफ कर देता है, पिता बिरध है, हे राम जी आपका बिरध है, आपका बिरध बढ़ेगा, आप इस पुत्र की जितनी भी अपराध है क्षमा कर दो। आप चाहे मेरे को दुख दे दो, परंतु इस शरीर से विरह सुनता कह रही है हे परमात्मा मेरे को आप मिल जाओ, भजन में आप लगा दो, विरह प्रेम जागृत करो, मैं आपकी भक्ति करता रहूं। आपकी भक्ति के अलावा मैं और दूसरा कुछ नहीं। हे प्रभु इस शरीर को मैं कुछ नहीं समझूंगी, शरीर रेत के समान। हे परमात्मा मैं आपकी ऐसी जबरदस्त भक्ति करूं, ऐसा गुणगान करूं, क्योंकि मेरे को राम जी की दरगाह जाना, मेरे को धर्मराय की दरगाह का हिसाब चुकाना है, राम जी की दरगाह जाना है। राम जी की दरगाह जाने के लिए धर्मराय जी की दरगाह का हिसाब हे सिरजनार आप भी चुका सकते में शक्ति नहीं है जो धर्मराय जी के चित्रगुप्त के खत का हिसाब करा। चित्रगुप्त का खत का हिसाब तो हे राम जी आपके हाथ में, आप मेरे को बख्शिश करो, मेरा पति परमेश्वर और मैं रटना में लीन रहूं, तब जाके सुख राम जी महाराज कह रहे धर्मराय की भक्ति का दरगाह का हिसाब चुकेगा,
तब ये आत्मा मन से पुकार करती है, धोबिया दरगाह जानो मोय, साहिब जीरा दर्शन करना रहना सन्मुख होय, धोबिया रे दरगाह जानो। जब आत्मा को पीड़ उठ जाती है तो ये मन रूपी धोबी से कह रहा है, सूरत रूपी धोबन है, मन रूपी धोबी है, चित्त रंगरेजो है। तो मन रूपी धोबी से धोबन आत्मा कह रही है, हे धोबिया तू मेरे साथ लग जा, तू इस मन से तू मेरे, मैं कहूं वैसे चल, मेरे को राम जी की दरगाह जाना है। राम जी की दरगाह नहीं मिलेगी जब तक धर्मराय की दरगाह का हिसाब नहीं दे। सारा हिसाब कर्ज चुकाना है और राम जी की दरगाह पहुंचना और रहना सन्मुख हो, साहिब जीरा दर्शन करना रहना सन्मुख। साहिब जी कौन से? जो सत्सबद रूपी पुत्र जन्मता है, उसके दर्शन करूंगे, उसके संग चलूंगी और सृजनहार की रचना जबर सदगुरु विधि से करूंगी, तब उसके सन्मुख रहूंगी। निज नाम के पति के बेमुख हो गई तो पति पर खंड हो जाएगा। तो सन्मुख बाँचने वाले ज्ञानियों के रहना है, तो सत्सबद के रहना है। अनुभव सत्सबद का आत्म चेतन से करना और उसका आनंद लेना ही साहिब जी के सन्मुख रहना है। ये सन्मुख रहना, जब सन्मुख रहेगी साहिब जी रे दर्शन करना रहना सन्मुख हो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रंग ले जा तू आग बेगो पाचा के रंग दे रहा है, तो रंग गर्क दे भाई बोर न उतर जा। हे रंग ले जा तू चित्त मेरे साथ में आ जा और ऐसा रंग रटना का जबरदस्त कर दे कि मेरी दिन रात सोऊं खाऊं पीऊं उठूं बैठूं तो रटना बंद नहीं होगी। ये रंग ले जा, चित्त रंग दे, इसमें रटना। ये नहीं ज्ञानी बन के ज्ञान रटना में मेरा चित्त रंग दे, ऐसा रंग दे जो ये पीछा दुख हो सुख हो उतरे नहीं। दुख में उतर जाएगा, सुख में भी उतर जाएगा। इसलिए दुख सुख माई रखो मन एक ही, दूजो होने न पावे। दुख सुख में एक ही मन रखो, परमात्मा किसी का बुरा नहीं। सब अपने अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं और अपन सब परमात्मा को दोष देते हैं, परमात्मा को कोई दोष नहीं देते। इसलिए सदगुरुदेव परमात्मा हैं, दुख सुख आते रहते हैं जाते रहते हैं। चित्त रंगरेज जो चित्त को ऐसा रंग कर दे कि संसार में ये वापिस उतरे नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा गुण प्रकट हो जाता है कि हो जाता है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसो रंग गरकते भाई बोर न उतर जाए, सूरत बन मन मोदो बेचत रंगरेज जो माँ। सुखदेव या तीनों मिलकर कसर रखी नहीं माँ, तीनों मिल जाएंगे तो किसी प्रकार की कसर नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा ब्रह्मी सुरता को जब गुण प्रकट हो जाता है, रचना में रंग जाता है, तो सरनो परतन छोड़ स्यों तार मार दुख दे, तन मन सब अरपिया पीछे क्या हर ले। मैं कभी सरना यानी रटना नहीं छोड़ी, श्वासा रहेंगे, जिद्दिया चलेगी जब तक रटना करूंगा, यही सरना लेना। उसको सरना कहते हैं। कोई शरीरधारी के ज्ञानियों के कपड़े धोना और उनके नीलाना और उनके बदावने करना, उसको सरना नहीं बोलते। लोग उसी सरने को मान करके और बैठे रहते हैं। तो महाराज फरमाते उल्टा, महाराज फरमाते हैं कराने वाला और करने वाले दोनों डूब गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सरनो तको भजन में माता भेष पैरिया, जो भेष पहना है आत्मा ने शरीर रूपी, उसका सरना नहीं लेना।
सरना भजन का लेना है, सांसों सांस रटना का लेना है, चाहे तारो और चाहे मारो। ये परमात्मा मेरे को इसकी चिंता नहीं है। क्यों? मनुष्य मजूरी दे तो तू रखेंगे राम। मनुष्य मजूरी देता है तो ये राम जी जब तेरी सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आप क्या मजूरी नहीं देंगे? तो मोक्ष जाने की तिरने की इसकी चिंता नहीं करनी, चिंता भजन के लिए करनी। भजन करते रहो, चाहे तारो और चाहे मारो, सृजनहार परमात्मा के ऊपर छोड़ो। इसलिए तन मन सब अर्पिया, पीछे क्या है? तन से रटना करता है, मन से अपना तो मैं मेरा नहीं रखता है, और श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके लगाता है, तो पीछे फिर हर क्या लेगा? फिर तो हर को सब सौंप दिया, निज मन निज ज्ञान को सौंप दिया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे परमात्मा अब आप मेरे को मिलो चाहे नहीं मिलो, मैंने तो तन मन आपको अर्पण कर दिया। निज मन आपके केवल ज्ञान को अर्पण कर दिया, निज ज्ञान को निज मन अर्पण कर, और निज मन ही चाहिए, निज मन ही चाहिए। किसको? निज ज्ञान को। ये निज ज्ञान को निज मन सौंपाने बुद्धि पे विवेक और वैराग आए, और जब विवेक वैराग आ जाएगा तो फिर बहनी सुरता का अपार दुख धर्मराय की दरगाह का हिसाब चुकी जाएगा, पूरा हिसाब चुकी जाएगा, तो राम जी की दरगाह मिल जाएगी। आप बच करके जीव दो बिरेन दुख अपार, क्या जीवे को साइया जड़ बिन मीन विचार। दादर 10 दिन खट करे मच्छी रहे न कोई, गृह विचारी क्या करे तुम बिन यूं दुख हो। हे परमात्मा मेरे श्वासा रूपी पूंजी खत्म हो गई है, मृत्यु के श्वास है। जैसे पानी के बिना मच्छी जिंदी नहीं रह सकती, मेंढक तो पानी बिना 5-10 दिन तक जिंदा रह सकता है, और आत्मा रूपी मछली तो जिंदी नहीं रह सकती, तड़प तड़प के मर जाएगी। हे परमात्मा आपके बिना रहने सुखा को इतना दुख का है। ये केवल भक्ति पेड़ की भक्ति, जिसको ऐसी पीड़ा लग जाती है परमात्मा में मिलने की आत्मा को, तो फिर परमात्मा की कृपा हो जाती है। आत्मा को परमात्मा मिलने की जिसको पीड़ा है वही भक्ति कर सकते, केवल भक्ति वही कर सकते। जिसको आत्मा को सुख की इच्छा होती है वो भक्ति नहीं कर सकती, आत्मा को पूज्य होने की इच्छा होती है वो भी भक्ति नहीं कर सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जड़ बिन नागर बेलड़ी पे फूल कुमलाय, तुम बिन समृत साइया ब्रह नहीं दुख पा। नागर बेली फूल बिना पानी से कुमला जाते, इसी तरह हे परमात्मा आपके बिना आत्मा दुख पा रहा। आप नहीं मिलोगे जब तक इसकी पीड़ खत्म होने वाली, और पीड़ जब रहेगी तो ये पुकार पपड़िया की जैसे पुकार करते, कोर आग नहीं बीसरे दूजी करे न चो, जन सुखिया के बिरहनी हर बिन माने को। चकोर आग को भूलता है और चूर्ण करता ही भूखा रह जाता है, चकोर पक्षी होता है। इसी प्रकार दूसरी चीज भी नहीं खाता अग्नि के दाव, और अग्नि ठंडी लगती है, चंद्रमा की तरफ देखता शीतल लगती। परमात्मा ये ब्रह्मी सुरता शीतल कब शरीर होगा, कब परमात्मा में मिलेगी। जैसे चकोर को शीतल अग्नि लगती है, वैसे मेरी सारी अग्नि पीड़ा को दुख लेट करके हे परमात्मा आप मेरे को कब मिलोगे, आप मेरे को अपने अंदर मिलाओ। क्यों गृह दुखारी क्या करे, वो दुख पड़ा शरीर, घायल धीरज क्यों धरे, तापच दूने पी। यानी सुरता जब आत्मा शरीर में आ जाती है तो देख देख करके सबके दुखों को, सुख को देख करके नहीं बरोती है, दुख को देख करके। जिसको दुख होता है तो वो अपार दुख होता है, ये आत्मा ब्रह्म होती हुई नरक में जा रहा है। अरे ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए, सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में।
जो सदगुरु से सांसों सांस राम नाम रटना करते हैं वो ब्रह्म में मिलते हैं। संदास जी महाराज कह रहे हैं दादरा के, और यही ब्रह्म का रचा हुआ जीव 84 में जाता। तो ये दुख अपार है, ये परमात्मा में भी 84 भुगत कर आई हुई, और ऐसा नर शरीर मिला है। और फिर अगर भक्ति आपकी नहीं हुई फिर 84 तैयार। ऐसी दुखियारी आत्मा है, घायल हो रखी है, धैर्य नहीं है, क्योंकि ये संसारों की पूंजी आपके बिना खाली जा रही। घायल नींदन संचरे सिसकत रेण बिहार, पर उपकारी जुग में को दुख बतला। घायल होता है, उसको नींद नहीं आती है, सिसकते सिसकते रात बीतती जाती है रोते रोते। संसार में ऐसा उपकार कौन है जो उस घायल आत्मा को धीरज देवे, घायल आत्मा को महाराज फरमाते हैं उसको शांत करावे, उसकी पीड़ा खत्म करे। ये परमात्मा आप ही ऐसे हो जो इस घायल आत्मा को आप मतलब सांत्वना दे सकते, उसकी पीड़ खत्म कर सकते, उसकी ज्वाला मिटा सकते। विरह विसारे न पड़े दिन दिन दोने हो, सुरत न छाड़े दुख को बेदड़ रोवे। विरह के साथ आत्मा परमात्मा को पुकार रही है, भक्ति कर रही है, परमात्मा को बुलाने पे भूलती नहीं, बार बार उसकी रटना, रात दिन भक्ति में लगी है, सोते हुए भी रटना, गहरी नींद खुले फिर रटना, बैठे फिर रटना। जब रटना चलती है तो सांसों सांस कंठ चलते हैं, कभी लगन चलती है, कभी रटना चलती है। कभी महाराज फरमाते हैं वाणी चली सुवास देश परदेसा जाए, कभी राम राम की सांसों सांस के कंठों की आवाज जाने हवा में आए। जैसे वाणी का भी हवा से गुस्सा होता है, सुवास देश परदेसा, जैसे ठंडी हवा देश परदेसा आ जाती है, वैसे ही हवा में आकाश मंड में आपके शब्द घूमते रहते हैं। आपकी रटना का गुण होता रहता है, कईयों को इसकी सुनाई आती रहती है, साथ साथ की जो कोई और भी करता है, ये हवा में घूमती रहती है तो उसको सुनाई आती रहती है, शब्द भी सुना जाता है, कंठ रटना भी चलती है, मस्त रहता है, और वो आवाज भी सांस के कट। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये आत्मा पीड़ पुकार करती है। जब ऐसी स्थिति आप सुनाते हो तब महाराज फरमाते हैं आप ही इसको सांत्वना देते हो, आप ही रात दिन भजन करा सकते हो, आप ही परमात्मा में मिला सकते हो। दर्द वाद लो लीन हो वेद बुलावण जाए, विरह पुकारे पीड़ सो साई मल मल का। ऐसा जब दर्द में लीन होता है तो आत्मा वेद बुलाता है, मेरी पीड़ को वैद्य खत्म करेगा, डॉक्टर खत्म करेगा। ये डॉक्टर के भक्त है, ये कहीं मर नहीं जाता। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि डॉक्टर उसका दर्द देखते हैं, तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं औषध दीजिए साइया हरि वेद पर पार, 84 के रोग की पाओ जड़ी विचार। जब सृजनहार परमात्मा विरहनी सत्ता पे खुशी होते हैं, और हरि यानी राम जी का नाम, वेद यानी सांसों सांस सतगुरु विधि ये डॉक्टर है, ब्राह्मण है ये ब्रह्म ज्ञान अथलेवा जोड़ने वाला, पति पत्नी पति का शब्द रूपी पुत्र जन्म होने का, और आत्मा सुरता को अपने साथ ले जाने का वेद कौन डॉक्टर ये है। ये सांसों सांस विधि 84 में ये रोग मेटने वाली विधि है आत्मा का, और भरतार नियंत्रण भरतार को लाने वाली ये विधि है। बताओ वेद के डॉक्टर के बिना जब शरीर ही स्वच्छ नहीं हो सकता, रोगी होता, तो फिर आत्मा के लिए भी वेद डॉक्टर चाहिए। सतगुरु वेद है जबरदस्त, सांसों सांस जो विधि है ये वेद है, और हरि राम का नाम है, भरतार नियंत्रण है। ये 84 के रोग की जड़ी राम नाम रूपी जड़ी है,
और ये तरीका जो ऊंचा सांस रखने का है, ये जो बीमारी है लत 84 मिटने की, उसका तरीका है लेने का। बुखार में बुखार की दवाई, और में और की दवाई, जैसा रोग हो वैसी दवाई। लत 84 मिटाने का रोग की दवाई ऊंचा सांस है, ये विधि सतगुरु। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब ये जड़ी मिल जाए तो आत्मा का सारा रोग शांत हो जाए। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सव भगवान ने धन्य हो, धन्य। प्रिय भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण राज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम, सब संता ने सत्संग ने राम 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 राम।